हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2022 के कट ऑफ के बारे में कि आप लोगों के एग्जाम का जो कट ऑफ है वह कितना जाएगा, आप लोगों का कितने नंबर पर सिलेक्शन हो पाएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कट ऑफ के बारे में कट ऑफ काफी तरीके से होते हैं। पहले सीट्स की बात कर ली जाए तो देखिए, यहाँ पर नवोदय विद्यालय की अगर बात कर ली जाए बच्चों, तो नवोदय विद्यालय में हर नवोदय विद्यालय में एक जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है और सभी नवोदय विद्यालय में कक्षा छठवीं के लिए जो होती है टोटल 80 सीटें होती हैं। टोटल कितनी सीटें होती है बच्चों? 80 सीटें होती हैं टोटल यहाँ पर हर नवोदय विद्यालय में, जिसमें से 75% जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व होती है। 75% क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व होती है। अब यदि आप 80 का 75% निकालते हैं बच्चों, तो लगभग 60 सीटें जो हैं यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रिजर्व होती है। इसके बाद 25% सीटें जो होती है यह शहरी क्षेत्रों के लिए होती है। अब इसमें भी रिजर्वेशन कई तरीके से चलता है। जैसे जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। अगर जनरल कैटेगरी की बात कर ली जाए तो इसके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात कर ली जाए तो ओबीसी के बच्चों के लिए 27% का रिजर्वेशन होता है। अगर एससी की बात कर ली जाए तो एससी के बच्चों के लिए 15% का यहाँ पर होता है। और एसटी की बात कर ली जाए तो इसमें 7.5% का रिजर्वेशन बच्चों को होता है। और टोटल सीट का 33% जो है यह गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी सीट रिजर्व होती हैं। तो इन सब रिजर्वेशन के अनुसार ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट तैयार होती है बच्चों। तो देखिए, यहां पर किस तरीके से रिजर्वेशन लगता है और कैसे कट ऑफ जारी होता है और इस साल क्या कट ऑफ रहने वाला है, इसकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर अगर जनरल कैटेगरी की बात कर ली जाए तो अब जनरल कैटेगरी में भी 4 तरीके से कट ऑफ निकलता है बच्चों। कैसे 4 तरीके से? तो देखेंगे आप, जनरल कैटेगरी में एक तो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे और एक होते हैं शहरी क्षेत्र वाले बच्चे। अब इन दोनों कैटेगरी में गर्ल्स भी होती है और बॉयज में भी। जैसे ग्रामीण में गर्ल्स की अलग लिस्ट लेवल जाता है, बॉयज की मेरिट लिस्ट अलग होती है, मतलब उसका कट ऑफ अलग होता है। शहरी क्षेत्रों में बॉयज का कट ऑफ अलग होता है और गर्ल्स का कट ऑफ भी अलग अलग होता है। तो इस तरीके से कट ऑफ जारी किया जाता है। अब इस वर्ष के अगर पेपर की बात कर ली जाए 2022 में, तो लगभग लगभग 5 प्रश्न। कितने क्वेश्चन बच्चों? लगभग लगभग 5 क्वेश्चन काफी कठिन थे। मेंटल एबिलिटी में सारे क्वेश्चन इजी थे। मैथ्स में 2 या 3 क्वेश्चन काफी टफ थे और सेम हिंदी में भी 2 या 3 क्वेश्चन काफी टफ थे। मतलब कि 5 क्वेश्चन काफी टफ थे, बाकी 95 नंबर का पेपर इजी था। तो अब अगर जनरल कैटेगरी में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की बच्चों की बात की जाए तो इनका कट ऑफ जो है बच्चों वह अलग अलग जाने वाला है। तो देखिए, अगर जनरल कैटेगरी में मैं शहरी क्षेत्र के लड़कों की बात करूं, शहरी क्षेत्र के लड़कों की बात करूं, तो इनका जो कट ऑफ है वह लगभग जाने वाला है बच्चों 92। कितना जाने वाला है? लगभग 92 जाने वाला है। यहां पर जनरल कैटेगरी से शहरी लड़कों का, शहरी जो बॉयज हैं उनका कट ऑफ कितना जाने वाला है? लगभग 92। और अगर शहरी क्षेत्र में गर्ल्स की बात कर ली जाए कि इनका कट ऑफ कितना जाने वाला है बच्चों, तो लगभग 89 इनका कट ऑफ जाने वाला है। तो देखिए, 2 तरीके से सिर्फ शहरी अभी जनरल में ही बन गए हैं। अब अगर बात कर ली जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं इनका कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जनरल कैटेगरी के बच्चों के अगर कट ऑफ की बात कर ली जाए बच्चों, तो यहां पर बॉयज का लगभग जाने वाला है 89 और गर्ल्स का जाने वाला है 86। कितना जाने वाला है? बॉयज का लगभग 89 और गर्ल्स का 86। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों ही कैटेगरी में, जनरल में शहरी क्षेत्रों में भी बॉयज का गर्ल्स का और ग्रामीण क्षेत्र में भी बॉयज का और गर्ल्स का कट ऑफ अलग अलग जाने वाला है बच्चों। तो इस तरीके से कट ऑफ, अगर आप लोगों के इसके आसपास नंबर आ रहे हैं, 1-2 नंबर कम या ज्यादा आ रहे हैं, तो अब भी आपके चांस रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट कैटेगरियों का देखते हैं कि अदर क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोगों के जो भी भाई बहन या पड़ोसी या जो भी रिश्तेदार हैं, अगर उनके बच्चे या फिर आप लोगों के दोस्त जो कि आगे पीछे क्लास में हैं,
अगर यह क्लास 6 जेएनबी एसटी क्लास 6 नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो इनके लिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया बच्चों, जिसकी क्लासेस आपको 20 मई से डेली की डेली मिलेंगी। तो यहां पर हमने इनके लिए लक्ष्य बेच की शुरुआत की है। लक्ष्य बेच नवोदय, हमारा लक्ष्य क्या होगा? नवोदय को पार करना। आपकी बार नवोदय पार, नवोदय में सिलेक्शन लेना। तो इस बैच में आप सभी बच्चों को डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करने को दी जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं नवोदय विद्यालय में, इन सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाया जाएगा। मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और हिंदी, इन सभी का। इसके बाद डाउट के वीडियो सॉल्यूशन होंगे आप लोगों के, लाइव डाउट वीडियो सॉल्यूशन। आपको कोई भी डाउट है तो उसकी लाइव क्लासेस होगी, वहां पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। नहीं तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को हर वीडियोस में देंगे, वहां पर आप हमें अपना डाउट सेंड करेंगे और हम उसका वीडियो बनाकर आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे। इसके बाद आप लोगों को नवोदय बुक का सॉल्यूशन, नवोदय की 2 या 3 बुक का सॉल्यूशन आपको इस बार एग्जाम के पहले पहले करा दिया जाएगा। जैसे कि अरिहंत, किरण और आपके लिए एक और कोई नई बुक जो बेस्ट होगी उसका सॉल्यूशन, मतलब 3 बुक का सॉल्यूशन आप लोगों को कराया जाएगा, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। जैसे उपकार की बात कर ली जाए तो किस किस बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा? अरिहंत का, किरण का और उपकार की बुक का, ठीक है। और यह बैच जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा बच्चों, और इसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर। तो आप सभी जो भी बच्चे इससे जुड़ना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर नोट कर सकते हैं आप, नंबर नोट कर लीजिए। 76 नंबर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, आप हमारे इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, 7610427041। इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं। तो नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतर करने के लिए आप आसानी से लक्ष्य बैच को ज्वाइन करें और नवोदय में सिलेक्शन लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। नंबर याद रखेंगे, ये रहा आप लोगों का नंबर यहां से आप लोग बच्चों नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर ओबीसी कैटेगरी के बच्चों की बात की जाए, ओबीसी कैटेगरी में बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के अलग होते हैं, शहरी अलग होते हैं। तो इनका कट ऑफ क्या जाने वाला है इसकी बात कर ली जाए तो अगर ओबीसी कैटेगरी में जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, इनके अगर शहरी क्षेत्र में बॉयज और गर्ल्स दोनों की बात कर ली जाए बच्चों, तो बॉयज की जो कट ऑफ जाने वाली है वह लगभग 91 जाने वाली है। कितनी जाने वाली है? लगभग 91 के आसपास जाने वाली है। वहीं अगर गर्ल्स की बात कर ली जाए तो गर्ल्स में यह कट ऑफ जो है 89 नंबर के आसपास जाने वाला है। तो इससे 1 नंबर आगे पीछे है तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ओबीसी और जनरल का जो कट ऑफ है बच्चों वह लगभग 1 नंबर से आगे पीछे होता है, नहीं तो बिल्कुल सेम होता है। इसीलिए इसके आसपास आप लोगों की कट ऑफ जाएगी। इससे कम नंबर है तो थोड़ा आपका डाउट होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 85 से नीचे अगर आप जनरल और ओबीसी में है तो किसी हाल में नहीं होना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 85 से नीचे अगर नंबर है बच्चों तो किसी हाल में नहीं होना है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में ओबीसी कैंडिडेट के बच्चों की बात कर ली जाए तो यहां पर जो बॉयज है और गर्ल्स है इनका कट ऑफ क्या जाने वाला है, तो बॉयज की अगर बात कर ली जाए बच्चों तो यहां पर लगभग 88 कट ऑफ ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला है, और अगर गर्ल्स की बात कर ली जाए तो 85 जाने वाला है। अब यहां मैं आप लोगों को बच्चों क्लियर कर देना चाहता हूं एक, देखिए जो कट ऑफ होता है वह नेशनल नहीं होता है, मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं निकाला जाता है, ना ही राज्य स्तर पर निकाला जाता है। सबका अपने अपने विद्यालय के अनुसार कट ऑफ होता है। जैसे कि आप किस जिले में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि मैं हरदा डिस्ट्रिक्ट में हूं, मेरा घर कहां है? हरदा डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है बच्चों, है ना। यहां पर हम लिख देते हैं इसका कट ऑफ। अब मेरा घर जो है यह हरदा डिस्ट्रिक्ट में बच्चों, यहां पर देखिए हरदा डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है। अब हरदा डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय में 80 सीटें हैं, काफी फॉर्म भरा है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे टैलेंटेड कितने हैं? जिस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जितने ज्यादा टैलेंटेड होंगे उनका कट ऑफ उतना ज्यादा जाएगा। मान लीजिए कि मेरी सिटी में कट ऑफ जनरल का जाता है 95, तो जरूरी नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी इतना ही जाए, या आपने जिस नवोदय विद्यालय से फॉर्म भरा है उसमें भी इतना जाए। आप लोगों के नवोदय विद्यालय में कम भी जा सकता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए 92 जा सकता है। यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में कम पढ़ने वाले बच्चे, जैसे हम एमपी की बात कर ली जाए, अलीराजपुर, या फिर जो पिछड़े जिले हैं जैसे कि और अलग अलग
स्टेट में जो पिछड़े हुए जिले होते हैं, तो यहाँ पर यह कट ऑफ 88 भी जा सकता है, 86 भी जा सकता है। तो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में कितना कंपटीशन है इसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो हम आपको ओवरऑल एक बता रहे हैं पेपर के अनुसार बच्चों कि इतना कट ऑफ जा सकता है प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ के अनुसार, है ना। तो आप लोगों के कट ऑफ 1-2 नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, ये आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। नेक्स्ट कैटेगरी आप देखेंगे एससी कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं, इनमें शहरी और ग्रामीण, तो इनके लिए भी अलग अलग कट ऑफ होगा बच्चों। यहां पर आप देखेंगे एससी कैटेगरी में शहरी बच्चों का बॉयज और गर्ल्स का कट ऑफ कितना हो सकता है। तो बॉयज और गर्ल्स का कट ऑफ आप देखेंगे तो यहाँ बॉयज का लगभग बच्चों जाने वाला है, यहां पर आप देखेंगे तो लगभग बॉयज का जाने वाला है 86। बॉयज का कितना जाने वाला है, लगभग 86, और गर्ल्स का लगभग जाने वाला है 83। गर्ल्स का कितना जाने वाला है बच्चों, लगभग 83 शहरी क्षेत्र में। अभी ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात कर ली जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग देखेंगे तो एससी कैटेगरी में बॉयज का जाने वाला है 83 और गर्ल्स का जाने वाला है 80। तो लगभग इसके अनुसार कट ऑफ आप लोगों का आएगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। आगे देख लेते हैं हम जल्दी से। एसटी कैटेगरी में देखेंगे बच्चों तो एसटी कैटेगरी में देखिए जहां पर शहरी क्षेत्र में बॉयज और गर्ल्स का कट ऑफ, तो अगर इसमें आप देखते हैं तो यहां पर शहरी क्षेत्र में जो बॉयज है एसटी कैटेगरी से, इनका कट ऑफ लगभग 84 जाने वाला है और गर्ल्स का कट ऑफ लगभग 81 जाने वाला है। कितना जाने वाला है, 81। अगर इसी कैटेगरी में हम ग्रामीण क्षेत्र में बात कर ले तो बॉयज का कट ऑफ लगभग 80 से 81 के आसपास रहने वाला है बच्चों। और अगर गर्ल्स कैंडिडेट की बात कर ले तो लगभग 77 या 76 भी आप लोग बोल सकते हैं, 76-77 के आसपास कट ऑफ एसटी कैटेगरी में होने वाला है, क्योंकि सबसे कम कट ऑफ एसटी कैटेगरी का ही होता है, या अनुसूचित जनजाति काफी पिछड़े वर्ग के होते हैं, इसलिए इनका कट ऑफ काफी कम होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लिया कि आप लोगों का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो अब यदि आप लोगों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी जिन भी बच्चों को करना है, या आप लोगों के सहपाठी हैं, या आप लोगों के पीछे क्लास के आपके भाई बहन हैं, तो उन्हें आप बता सकते हैं कि आप नवोदय ट्रिक्स पर जाकर लक्ष्य बेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं बच्चों, जय हिंद।